नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। घंटों में सिमट गई है दशकों की बिहार की सियासत। या तो इस सूबे की सियासत बदल जाएगी या फिर बिहार के सियासतदान बदल जाएंगे। 20 फरवरी की तारीख, एक नई तारीख का दिन। सदन के भीतर अगर ये दिन शक्ति प्रदर्शन का होगा तो तय मानिए कि नतीजों के बाद सदन से बाहर ये दिन ताकत की आजमाइश का भी होगा। दरअसल सबकी जुबां पर यही है, अगले पल क्या होगा और आखिरकार वक्त किसका होगा। बीस तारीख एक ऐसी तारीख जिस दिन न सिर्फ बिहार के सियासी भविष्य का फैसला होगा बल्कि यह भी तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की दशा और दिशा क्या रहने वाली है। सीएम जीतन राम मांझी को सदन में बहुमत साबित कर पाएंगे सीएम मांझी, या नीतीश को फिर से सीएम की कुर्सी मिल पाएगी? इन सवालों का जवाब फिलहाल वक्त अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन इतना तय है कि सदन में जिसके पास जितनी संख्या होगी सियासत का सिकंदर वही कहलाएगा। सब कुछ पावर प्ले, ओवर एंड आउट का खेल है। लेकिन फिलहाल सदन में कुल 243 सीटों में विधायकों की संख्या 233 है। हम आपको सदन का गणित बता दें। इनमें स्पीकर सहित जेडीयू के 111, बीजेपी के 87, आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5, भाकपा के 1, 5 निर्दलीय हैं और 10 सीट खाली हैं। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा हो जाता है 117 का। अब 117 जादुई आंकड़ा जो छू ले सरकार उसी की। अब देखते हैं नीतीश कैंप के पास कितने विधायकों का समर्थन है, समर्थन का दावा है। नीतीश कैंप के मुताबिक 130 विधायक उनके साथ हैं। कैसे? इनमें जेडीयू के 99 विधायकों का दावा है, आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5, भाकपा के 1 और 1 निर्दलीय दुलालचंद गोस्वामी जी। ये दावा नीतीश कैंप का है। 130 बहुमत से 13 सीट ज्यादा है, 117 चाहिए। वहीं मांझी कैंप का दावा है कि 140 विधायक उनके साथ हैं। मंत्री नरेंद्र सिंह लगातार कह रहे हैं कि 140 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन मांझी कैंप के पास संख्या को लेकर मौजूदा तस्वीर और संभावनाएं क्या हैं, ये देखते हैं। जेडीयू के 111 में से 12 मांझी के साथ हैं। वहीं आरजेडी की ओर से विधायक अजय बुल्गानी ने दावा कर दिया है कि उनके साथ 8 आरजेडी विधायक हैं। उन्हें मिलाकर जो मांझी के साथ हैं, हम सबसे पहले अजय बुल्गानी साहब का वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने साथ होने का दावा किया है। अजय बुल्गानिन हो गया तो हिंदुस्तान में मैं पहला आदमी हूं अजय कुमार बुल्गानिन, और दूसरा रसा में थे अजय कुमार बुल्गानिन। हमको साथ आने का मतलब है कि एक बड़ी ताकत जीतन राम मांझी के साथ हम एमएलए हैं और बड़े पैमाने पर जीतन राम मांझी के साथ हैं। जो समाज के कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो जीतन राम मांझी के पक्ष में कल विधानसभा में वोट करेंगे। कितने लगभग 5 की संख्या में? कितना? सब लोग उन्हीं के जौरे हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अब आरजेडी के 8 विधायकों का दावा है। अजय बुल्गानी साहब को जोड़ दें और उनके मुताबिक 8 विधायक, तो अगर आरजेडी के 8 विधायकों को जोड़ देते हैं तो संख्या हो जाती है 20। अगर बीजेपी समर्थन करती है तो बीजेपी के 87 विधायकों को मिलाकर संख्या 107 हो जाती है। बीजेपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। वो ग्राफिक्स भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मांझी कैंप का जो दावा है, किस तरह से आरजेडी के 8 विधायक अगर आते हैं तो फिर संख्या कैसे हो जाती है। जेडीयू के 12, बीजेपी के 87, आरजेडी 8, बुल्गानी का जो दावा है और बाकी बचे 4 निर्दलीय को जोड़ दें तो हम संख्या 111 हो जाती है, लेकिन बहुमत से अभी भी 6 कम। मांझी को हालांकि उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से जेडीयू के बागी विधायकों को वोट देने का रास्ता साफ हो जाने पर ये 8 बागी विधायकों के वोट मिलने से या 4 भी बहुमत साबित हम कर लेंगे किसी तरह से, लेकिन हाईकोर्ट ने बागी विधायकों के वोट देने पर रोक लगा दी है, जो मांझी कैंप के लिए बड़ा झटका है। अब 6 सीट, 6 संख्या कैसे पूरा होगी, सबसे बड़ा सवाल मांझी कैंप के सामने। वर्तमान सरकार के लिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है कि वो ऐसा फैसला लें, और न्यायालय ने ये भी कहा है कि जो सक्सेसर गवर्नमेंट आएगी वो उन सभी फैसलों का रिव्यू करेगी। इसलिए ये इस सरकार की मति अगर अभी भी है, अगर वो प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं तो मैं समझता हूँ। तो पीके शाही साहब,
नीतीश कैंप की तरफ से, लेकिन संख्या का आपने खेल देखा 111 फिलहाल जो दावों के मुताबिक है। हालांकि अंदर बहुत कुछ हो रहा है, चल रहा है, दावे अपने हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात बीजेपी खुलकर सामने आ गई है। लेकिन सवाल है कि दिल्ली में बीजेपी विकास की राजनीति की बात करती है, लेकिन बिहार आते आते बीजेपी में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है, इसकी बानगी देखने को मिली जब सुशील मोदी ने करीब 18 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांझी के समर्थन का ऐलान करते हुए दलित महादलित शब्द का 12 बार इस्तेमाल किया और महादलित के अपमान का बदला लेने की बात कही। महादलित के नेता श्री जीतन राम मांझी जी के विश्वास मत का समर्थन करना चाहिए। नीतीश कुमार ने पहले तो एक महादलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और जिस तरह से महादलित का अपमान किया गया है, उस महादलित के अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। और किस प्रकार नीतीश कुमार ने एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाकर 14 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। हम एक महादलित के पक्ष में खड़े हैं और पहली बार दलित समाज सड़कों पर उतर आया है। दलित और महादलित समाज सड़कों पर आकर पुतला दहन कर रहा है। जीतन एक महादलित के प्रति जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय और अपमान का बदला लेने के लिए एक महादलित के साथ हम खड़े हैं। महादलित के अपमान का बदला लेने के लिए उनके बगल में कल खड़े हैं। नीतीश कुमार ने जब महादलित को मुख्यमंत्री बनाया, 12 बार महादलित शब्द का इस्तेमाल और उसमें से कई बार ऐसा कि महादलित के अपमान का हम बदला लेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे संख्या बल के खेल को भी और साथ ही बीजेपी की राजनीति को भी। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान है, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। उषा विद्यार्थी जी हैं, बीजेपी विधायक। निहोरा यादव जी हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता। रविंद्र राय जी हैं, जेडीयू के बागी विधायक हैं, हालांकि वोट नहीं दे पाएंगे अब, इनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक अब ये हो गया। रामानुज प्रसाद जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल, हम संख्या बल के आंकड़ों को देखें। रविंद्र जी, संख्या आप कैसे जुटाएंगे? जो हमने दिखा है 111। देखिए, जनता दल यू विधानमंडल दल के नेता श्री जीतन राम मांझी हैं और सदन में उनको ज़्यादातर विधायकों ने उनको नेता माना था। तो अभी जो स्थिति है, 3 दर्जन से ज़्यादा विधायक जनता दल यू के उनके साथ हैं, जो लगातार संख्या बढ़ रही है। हम लोग कभी भी काउंटिंग करके अपने आप को उसमें नहीं जोड़े थे। मांझी जी के भोज में शामिल हैं क्या वो विधायक? बिल्कुल बिल्कुल शामिल है। कितने विधायक जेडीयू के? देखिए, वो शामिल है, वो कल फ्लोर पर आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत चालाक लोग हैं। ये जानना चाहते कि कौन कौन है, उनको धमकाएंगे, सदस्यता खत्म करने के जो हम लोग को हुआ था। मांझी जी के भोज में चले गए, इसका मतलब खुलकर मांझी जी के साथ चले गए आपके मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खुलकर जब आ गए हैं तो आप भी बता दीजिए। अच्छा, एक संख्या तो हम बता रहे हैं कि 36 से ज्यादा है। हम बता तो रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक आपको बता रहे हैं। हाँ। 3 दर्जन से ज्यादा है, वो आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले मैं वो बयान सुनवा भी सकता था। राजीव रंजन जी हमारे साथ थे कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले। उन्होंने कहा कि 24 जेडीयू के विधायक हैं जो मांझी जी के भोज में। आप अपने में ही स्पष्ट नहीं है कितने? देखिए, नहीं, देखिए, राजीव रंजन जी का हम बयान नहीं देखे हैं। राजीव रंजन जी क्या बोले थे, जो मुझे जानकारी है, जो सदन के फ्लोर पर कल होने वाला है, भोज के बारे में अभी कितने लोग गए हैं नहीं गए हैं, हमें 1-1.5 घंटा से नहीं है वहाँ पे, लेकिन जो कल सदन में होने वाला है मैं उसकी आपको जानकारी आरजेडी के कितने हैं? देखिए, आरजेडी के जो 1 दर्जन विधायक से हम लगातार संपर्क में हैं, वो लोग भी हमसे संपर्क में हैं। वो महादलित व्यक्ति को बनाए रखना चाहते हैं। वो श्री जीतन राम मांझी के पक्ष में हैं, उनका सामाजिक समीकरण गड़बड़ा रहा है। और यादव कौम के जो विधायक हैं, वो नीतीश कुमार के अत्याचार से जो प्रताड़ित था यादव कौम, उस खलनायक को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता है। इसलिए वो ज़्यादा विधायक जो है, वहाँ आरजेडी के जो विधायक है, जो मास वोट यादव का आरजेडी का बेस हुआ करता था, उस वोट से जीत करके आए हैं, उसको देखना नहीं चाहते नीतीश कुमार जी को। इसलिए वो भी लगातार संपर्क में है। वो संख्या आप 1 दर्जन के आसपास में। रामानुज जी, 1 दर्जन आपके इन्होंने तोड़ दिए, निहोरा जी के 36 तोड़ दिए। आप लोग कहाँ से हैं फिर साथ में? देखिए, ऐसा है ना, रविंदर जी डपोरसंखी पार्टी में जाने वाले हैं, चले ही गए हैं। कहने के लिए, नाम के लिए असंबद्ध और वो या कहिए बागी विधायक रह गए हैं।
तो ये तो डपरसंखियों के साथ बयानवीरों के साथ गए हैं। अभी इनको भी पहले से वो थे। तो है ना, पहले से थे। हाँ, ये भी आप कह सकते हम हैं। पहले से थे। मैं इसको मैं नहीं डपरसंखी नहीं कही, हम एनडीए में पहले से थे, भाजपा के साथ 17.5 वर्षों से थे। अरे भैया, और तो 7.5 वर्षों तक हम बीजेपी के साथ ही थे, मुख्यमंत्री भी साथ में थे। ठीक है संख्या को लेकर, हाँ संख्या को लेकर तो बोलिएगा, हम लोग तो चुप हो कोई जी बात नहीं। जी रामानु जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो बोलते हैं, जो करते हैं, जब देश के लोगों को झांसे में डाल दिए, तो यहाँ आपको अगर डाल रहे हैं तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। फ्लोर पर हो जाएगा, फ्लोर पर हो जाता, सब लोग दे जाने कि फ्लोर पर हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड में हाँ, बुलगानिन जी आपकी पार्टी के विधायक हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, बुलगानी जी की बात पर भी मैं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा। हाँ, दिनेश वो जी तो या खुलकर आ बुलगानी गए। जी, देखिए ना, बुलगानी जी, दिनेश जी, एक आध नाम और हो सकते अमरेंद्र हैं। जी। हाँ, तो ऐसे ही करके तो फिर वो गिना रहे हैं कि 7-8 हैं। राघवेंद्र जी की बात है। सॉरी नहीं ब्रजकिशोर बाबू पहले भी राज्यसभा में वोट दिए थे, दुर्गा बाबू पहले भी वोट दिए थे, हमको कोई आश्चर्य बात नहीं है। कल देख लीजिएगा ना, एक बात तो तय है रामानु जी, बोल करके आपकी आप लोग पार्टी में इसको बड़गलाना ठीक है है, रामानु मैंने कहा ना कि लेकिन देश के इतना तो लोगों को तय है बर्बाद- कि आप कहते थे कि हमारी पार्टी में कम से कम कुछ नहीं है, 24 के 24 हैं। नहीं, हमारी पार्टी में मैं कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि बुलगानिन जो जी हमारे खुलकर आ साथी गए हैं, सर। आप देख रहा है ना, ये ना, हाँ। ये हमारे पार्टी के लोग बड़े होशियार हैं। लोग जान गए हैं कि बीजेपी का चाल चरित चेहरा जो उजागर हुआ है, काला अध्याय जो बीजेपी बिहार में करना चाह रही है, अभी दिल्ली का सबक से नहीं है, अभी झारखंड में जो तोड़ने का काम किया, सही कहा, सामना में लिखा उद्धव ठाकरे ने कि वो काला दिन होगा, काला अध्याय होगा, जिस तरह की करतूत कर रही है बीजेपी। तो ये हम कहना चाहते हैं कि हमारे लोग सब कह रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी बात रख रहे हैं, कुछ बातें जो बड़गलाने वाली हो रही है कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टी आई है संकट में, हमारे साथियों ने, हमारे विधायकों ने मजबूती से पार्टी का नहीं तो बुलगानिन जी वैसे ही कह बुलगानी रहे जी हैं। कह रहे हैं ना, आप कल देखिएगा बुलगानी जी को वोट कहाँ डाल रहे हैं। दिनेश जी आज फोटो खिंचवा रहे थे, अब फोटो खिंचवा रहे हैं ना, फोटो अब विधानसभा में साथ में हम लोग के संघर्ष ना, में ये ना वो फोटो खिंचवा रहे थे, कल देखिएगा क्या करेंगे। ठीक है निहोरा कल देखिएगा ना, फ्लोर पर फरिया जाएगा। जेडीयू के 36 विधायक, 36 से ज्यादा विधायक नहीं है साथ में आपके। नहीं, हम रामानुज जी जो चर्चा कर रहे हैं उनसे हम सहमत हैं कि जब देश को ठगा तो बिहार में भ्रम फैलाने में कोई इनको दिक्कत नहीं हो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि परिणाम कल पटल पर ही देखा जा सकता है क्या होगा। अब दावे तो करने के लिए बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। देखिए, बहुमत सिद्ध पार्टी करता है, आए जो पार्टी है वह खिलाफ करता है, व्यक्ति नहीं करता है। पार्टी के निर्देशों का पालन पार्टी के लोग करते हैं। बहुत सारे हवा, बहुत सारे बयान, कंफ्यूजन है कि पार्टी कहाँ है, पार्टी कौन है, कौन? दो सचेतक हैं, दो व्हिप जारी हुआ है, तब यही तो दिक्कत है। आप भी यह बोलिएगा एंकर होकर के, नहीं, तब मुझको बिल्कुल। आश्चर्य लगता है। नहीं, बिल्कुल, पार्टी दरअसल जनता जानना मेरी बात चाह रही सुन है। लीजिए ना, हाँ। पार्टी 5 ही है, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, एक असंबद्ध पार्टी बनी जी जीतनराम मांझी जी की है। इसके अलावे विधानसभा में कोई पार्टी नहीं है। अच्छे जानकार जो है पार्टी नहीं है, राय बटी हुई है। पार्टी नहीं है, नहीं जानकार नहीं, जो पार्टी नहीं है। इसीलिए जेडीयू पार्टी सरकार के खिलाफ है, विपक्ष में भी बैठ गया और पार्टी के निर्देश पर जेडीयू के विधायक सारे के सारे सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। व्हिप किसका मान्य होगा? सरमन जी का मान्य होगा जो पार्टी नियुक्त किया है। रविंद्र जी एक ताजा जानकारी इनको बता दूं, शाम का लेटेस्ट न्यूज, हाई कोर्ट ने विपक्ष का जो दर्जा स्पीकर ने गलत तरीका से दिया था उस पर रोक लगा दिया है, कोई स्टेटस लागू करने के लिए आदेश दिया है। आपको ताजा जानकारी जो निहोरा जी को मालूम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये आप खबर दे रहे हैं? मैं खबर दे रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो विपक्ष का दर्जा गलत तरीके से दिया गया था, मैं लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं। ठीक है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इस खबर के बारे में वो एकदम बिल्कुल मैं कोई चैनल नहीं चला है, पता करवाता हूं। ठीक है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, मुख्य विपक्षी दल की मान्यता जेडीयू को अगर दी गई है तो उस पर रोक लगाई है। मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। ठीक है, इन सब के अलावा संख्या बल को लेकर दावा है, बीजेपी सपोर्ट में आ गई है। उषा जी, पत्ते नहीं खोल रही थी आप, लेकिन आज आप खुलकर आ गई और हमने सुना है कि 12-12 महादलित दलित शब्द का इस्तेमाल, महादलित के अपमान का हम बदला लेंगे, बदले के साथ आप आ रही हैं। नहीं, देखिए, तो शब्दों का
प्रयोग आपने वैसा गिनती किया इंटेंशनली, उनको देखा कि कितनी बार बोलने में पता नहीं लगता है कि मैं अपने शब्दों को कितने बार एक शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। जोर दिया यानी आपने? जोर दिया, हाँ जोर दे रहे हैं। इसलिए जोर दे रहे हैं कि जो पहले भी हम आपके चैनल में अक्सर बोलते थे कि जो परिस्थितियां बना दिया है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, कि उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने तो अनुशंसा नहीं की थी, न कोई राय दी थी इनको कि आप बना दीजिए, अपने इस्तीफा दे दीजिए और बना दीजिए। उन्होंने महादलित कार्ड खेला, तो महादलित कार्ड खेला और बोला कि बहुत महादलितों के बीच में मसीहा हूँ, और उन्होंने सोचा कि हम रिमोट से काम करेंगे, और ये सफल नहीं हो सके। जब सफल नहीं हुए, फिर भी इनको 4 महीने 6 महीने बर्दाश्त करना था। हम लोग चुनाव में जाते, चुनाव से जीत के आते, जिसका बहुमत होता सरकार उसकी बनती। लेकिन इस 1-2-3 महीने से चल, आज जीतन मांझी जी हट जाएंगे, आज मुख्यमंत्री जी हट जाएंगे, आज ये बन जाएंगे, कल वो बन जाएंगे, मैंने कई लोगों का नाम चर्चा में आया। सुन लीजिए, तो जब चर्चा में आया तो स्थिति इस प्रकार की हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि एक महादलित को आप इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, अपने नहीं अपने प्रवक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के। आप भी ठीक है, मैं भी बोल सकती हूँ, इसीलिए हमने कहा ना कि जब हम बात करते हैं तो एक ही शब्द को कितनी बार, जो बहुत बड़ी बात होती है उस पर हम जोर देते हैं। इसमें सवाल जोड़ना चाहूंगा, फिर जोर दे रहे हैं, इसमें सवाल जोड़ना चाहूंगा। सुमित जी एक मिनट, तो आप भी तो महादलित कार्ड खेल रही हैं तब? नहीं, मैं कार्ड नहीं खेल रही, हम तो अक्सर जो कमजोर लोग हैं, आखिर आप नीतीश कुमार जी लालू जी के गोदी में जाके बैठ गए, और बिहार को जंगल राज से जो मुक्ति दिलाने के लिए नीतीश कुमार को हम लोग के साथ गठबंधन करके हम लोग लड़ाई लड़े थे, और आप जाके लालू जी के साथ गोदी में बैठ गए। तो मैं जीतन राम मांझी जी को नहीं सहयोग करूं तो क्या लालू जी के गोद में जाके बैठे और इस बिहार को फिर से जंगल राज में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसका साथ दे? तो हमने महादलित को कार्ड नहीं खेला, हम एक कमजोर और जिसको आप निसहाय और जिसको आप समझ रहे थे कि इसको हम हटा ही देंगे, तो अंततः भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने तय किया कि नहीं, हम जीतन राम मांझी जी को सपोर्ट करेंगे। और आज हम लोगों ने कमजोर सीएम नीतीश कुमार ने जब बनाया था तो उस समय आपने स्वागत क्यों नहीं किया? नहीं, हमारा स्वागत करने नहीं करने से क्या फर्क पड़ता? हम लोग कुछ चर्चा ही में नहीं थे। कमजोर तबके के हमने विरोध भी नहीं किया, हमने कभी ये भी नहीं कहा, सुमित जी, हमने कभी ये भी नहीं कहा कि हाँ ये अच्छे हैं बुरे। ये कालखंड के कारण अपने आप जदयू फिर दो भाग आऊंगा, अच्छे हैं बुरे नहीं है, आपने क्या कहा मैं उस पर भी आऊंगा जी। ठीक है, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर पार्टियों का नियम कानून अलग संविधान है। ये मुझको लगता है कि देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार बिहार में ऐसी घटना घटी है कि कोई पार्टी अपने अंदर नेता पद का निर्वाचन करे और उसका विरोध विपक्ष का पार्टी करे। ये पहली बार देश के इतिहास में घटना है, एक बात। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आपने कहा 12 बार मोदी जी ने महादलित शब्द का उपयोग किया, 12 बार कम किया इन्होंने, इसीलिए कि जो चेहरा इस पार्टी का बना हुआ है वो चेहरा पर दलित महादलित पिछड़े विश्वास करने वाले नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि किस मुंह से जीतन राम मांझी के पक्ष में खड़े हैं? जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों आरोप लगाए, विधि व्यवस्था हो, भ्रष्ट सरकार है, फलान है, ढकान है। जो विवादित बयान मांझी जी किया है, सारे विवादित बयानों की आलोचना की, क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकता है कि सारे खत्म हो गए? बताइए उषा जी। एक बात और कहने जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि बहुत अगर शुभचिंतक है महादलित के, तब बिहार इनके भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पद है, 2 प्रतिपक्ष के नेता थे, मुख्य सचेतक थे, अब पार्टी के अध्यक्ष थे। क्यों नहीं एक महादलित को आप बना दिया? आप केंद्रीय मंत्री दोनों बेहद जायज सवाल मैं कहूंगा, क्योंकि मैं जेडीयू की तरफ से नहीं, लेकिन ये सवाल है, सवाल मेरे मन में भी है कि आपको महादलित की इतनी चिंता है तो बार-बार सत्यनारायण आर्य हैं, आज भी 8 बार के विधायक हैं। सत्यनारायण आर्य जी 8 बार के विधायक हैं, उनको घोषित किया जाए ना। जवाब ले लेते हैं, जवाब जी। ये परिस्थिति, उनके नाम पर वोट मांगे। ये परिस्थिति आखिर किसने उत्पन्न किया? आप जो हम लोगों ने जो बात रखी लॉ एंड ऑर्डर की, तो नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी को अलग किए तब से बिहार की लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। और नहीं, टेप नहीं है, ये टेप नहीं है, पूरी बिहार की जनता, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, बिहार में विकास की गति रुक गई। मैं रोकूंगा, मैं उसी प्रश्न का जवाब दे। क्या आपने सीधे हमला नहीं किया कभी जीतन राम मांझी जी पर? हमने किया, हम आ रहे हैं ना उस पर।
मैं वो बयान मैं सुनवा देता हूँ, एक सेकंड। नहीं, बयान भी सुनवा दीजिए और हम अभी मैं सुनवा ही देता हूँ। उषा जी पर हमला की मैं सुनवा ही देता हूँ। और किस तरह से सुशील मोदी जरूर आज महादलित सीएम के अपमान का बदला लेने की बात कह रहे हैं, बदला लेने की। एक सेकंड मैं सुनवा लेता हूँ, मैं सुनवा लेता हूँ, बयान सुनवाता हूँ। बीजेपी के लोगों ने कहा दामाद को बना दिए पीए, दामाद को हटा दिए। मैं वही बयान सुनवा रहा हूँ सर, सुनवा रहा हूँ। जो पहले किस तरह से सुशील मोदी कहते थे कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा तक दर्ज करने की बात वो कह चुके हैं, और आज अपमान का बदला लेने की बात कह रहे हैं। सुनिए। ये कह रहा है जैसे तो आदिम काल में हम लोग चले गए। आदिम काल के अंदर कोई कानून का राज नहीं होता था, हाथ काट लिया जाता था, गर्दन उड़ा दिया जाता था। तो ये कहना कि डॉक्टर अगर काम नहीं करें उनका हाथ काट लिया जाएगा, ऐसे मुख्यमंत्री पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। जीतन राम मांझी क्या बोलते हैं इनको मुंह पर कोई लगाम नहीं है। तो अब कोई शासन सुशासन नाम की चीज़ खत्म हो गई है और रोज़ मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। कभी कह दिया कि मंदिर के अंदर मंदिर को धोया गया, आज उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ पता नहीं है। तो रोज़ किसी को क्लीन चिट दे देते हैं, किसी को सर्टिफिकेट दे देते हैं। कभी कह दिया कि 25 साल की उम्र में शादी विवाह होना चाहिए। तो प्रतिदिन वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि पूरे देश में बिहार हंसी का पात्र बन रहा है। एक वर्ष में वर्तमान जेडीयू की सरकार ने बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है, विकास के सारे काम ठप हो गए हैं। बहुत सारी योजनाएं जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था सारी योजनाएं बंद हो गई हैं। अभी केवल वो मैं उन विषय का जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आप सवाल नहीं दूंगा। आपको एक बता दें, ये अभी विषय केवल कल का विश्वास मत है। मांझी जी ने क्या किया नहीं किया अभी ये उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आपको पूछने का अधिकार है, मैं जवाब दूं कि नहीं दिया, ये मेरा अधिकार है। मैंने कहा कि कल का जो विषय है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दें। उषा जी, कल तक आप कह रहे थे कि ऐसे मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या बोलते हैं जीतन राम मांझी, पता नहीं हंसी का पात्र बन रहा है बिहार। उनको कौन बनाया हंसी का पात्र? पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया। आप उनके किसी काम को करने नहीं दे रहे थे, हर काम में हस्तक्षेप कर रहे थे, हर चीज में रुकावट डाल रहे थे। तो निश्चित रूप से उस तरह का प्रयोग कर रहे थे। आखिर इसका जिम्मेवार क्यों? परेशान क्यों? उनके बयानों को लेकर नहीं, उनके बयानों को लेकर बिहार की जनता देख रही है, हम परेशान क्यों नहीं? उनके बयानों को लेकर आज आप साथ हैं? नहीं, हम बयानों को लेकर साथ नहीं। आज फिर हम करें, फिर आप गिनती करिए कितनी बार करें। एक महादलित को जिसको आपने बनाया और ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि आप तुरंत उनको हटाकर, इसलिए कि आपके पार्टी जो करेगी वो नहीं करने देंगे ना। अगर हम लोग विपक्ष में तो पार्टी को कहते निर्णय नहीं करने देंगे। आपने जो निर्णय किया ये मेरे दबाव में नहीं निर्णय किया, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। स्वयं बनाया और हमारे पार्टी के निर्णय में हस्तक्षेप किया। आप स्वयं अपने पार्टी आपकी दो भाग में हुई, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आपको मेरा रोल इतना ही है कि मैं महादलित के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना फ्लोर पर बहुमत देगी। महादलित सीएम पर आप कभी मुकदमा दर्ज करने की बात, इसलिए कि नीतीश जी के बहकावे में आके इस प्रकार की बात कर रहे थे ना। नीतीश जी अब नीतीश जी के बहकावे में आके इस प्रकार की बात कर रहे थे और देख लेते हैं। चर्चा बहुत रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। चर्चा महादलित की बात बहुत ज्यादा होने लगी है। महादलित, दलित शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है। वही महादलित जो दशकों से महादलित ही है, दलित रहा फिर महादलित बना, लेकिन व्यवस्था और स्थिति में बदलाव नहीं आया। भले ही सियासतदान उसके नाम पर अपने सियासी नफा बहुत कमा लिया। पावर प्ले की बारी आ गई है। ओवर एंड आउट, संख्या बल जिसके पास होगा वो इन और जिसके पास नहीं वो आउट। लेकिन सवाल है कि संख्या बल को लेकर अभी तक दावे अलग अलग आ रहे हैं। हालांकि हम जो मौजूदा तस्वीर है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 130 का दावा नीतीश कैंप का है और मांझी कैंप का दावा 140 का है। लेकिन जो गिनती अभी हो पा रही है, क्योंकि स्पष्ट इनकी तरफ से नहीं हो पाया है, गिनती जो हो पा रही है उसमें 111 है। 6 सीट अभी भी बहुमत से कम नजर आ रही है। बीजेपी सबसे बड़ी बात है कि साथ में आ गई है। लेकिन सवाल बीजेपी को लेकर उठ रहे हैं कि महादलित का शब्द आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार महादलित का अपमान का बदला। लेकिन महादलित के अपमान का बदला आपने उस वक्त क्यों नहीं लिया जब
इन पर हमला हो रहा था और आप भी उन पर हमला कर रहे थे बयानों को लेकर। उषा जी, यही सवाल है। सीएम मांझी के बयानों को लेकर जेडीयू के कई विधायक हैं जो असंसदीय भाषा तक का इस्तेमाल करते रहे। आप मुखालफत आपने की, ठीक है, एक भाषा में, लेकिन मुखालफत आपने भी की। आज क्या मांझी जी बदल गए? नहीं, देखिए, हम लोगों ने कभी भी उस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जो स्थिति नीतीश कुमार जी ने उत्पन्न कराई और उस उत्पन्न के आलोक में जब मुख्यमंत्री जी पीड़ा में और इस तरह का जब बयान देते थे तो सचमुच आश्चर्यचकित होता था कि आखिर नीतीश कुमार जी बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी इस बिहार को इस चौक चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने टॉलरेट किया। और आप फिर अब उसी सरकार को जिसको आपने बनाया, उस जीतन राम मांझी जी को आप बेइज्जत कर रहे हैं, उनको आप निकाल रहे हैं, उनको आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जा कहाँ रहे हैं? मुकदमा दर्ज करने की मांग नहीं करेंगे? आप जा कहाँ रहे हैं सो हम बताना चाहते हैं। जा कहाँ रहे हैं? लालू जी के गोद में जा रहे हैं, मुलायम जी के साथ आप जा रहे हैं। आप जा कहाँ रहे हैं? आपके गोद में जाए, और आप बिहार को ले जलाने वाले के हमने तो गोद में रख के कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आप पनप गए, आप कहाँ देश को बनाया? 17 वर्ष अरे चाय वाला का बेटा के लिए वोट और ये कर रहे, क्या कह रहे? वहाँ गए थे, वही गलती थी। महादलित के अपमान का बदला ये बीजेपी का लाइन है। एक सेकंड, बीजेपी का लाइन कहाँ ले गए? बार-बार आप यही कह रहे हैं। महादलित का बदला, महादलित को हम लोग सहयोग, यही बेचैनी है, बेचैनी है कि सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब सामाजिक न्याय वाले इकट्ठे हो रहे हैं। आप जो है आपकी दाल नहीं गलेगी। सामाजिक न्याय दिल्ली की जनता ने जो आपको किया है उससे पूरा होगा बिहार में। ठीक है, महादलित के अपमान का बदला। निहोरा जी, बस कंप्लीट कर लेंगे। महादलित के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और सदन में अपना बहुमत भी देगी। महादलित के लिए क्या ज्ञानू कुछ बोल रहे हैं। महादलित के लिए बोले सब अपना लोग लगे हुए हैं। शेड्यूल क्या है यहाँ की डिनर डिप्लोमेसी का शेड्यूल क्या है? कुछ नहीं है अपना यहाँ कोई शेड्यूल एक टाइप का बैठ के भोजन अपना आ रहे हैं, कोई सूप पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपना ये टाइप का है। वहाँ उस टाइप का यहाँ नहीं है जैसा वो लोग और ये करके एक पकड़ के लाला के खिला रहे हैं, उस टाइप का नहीं है। पटना हाईकोर्ट से झटका भी मिल गया आप लोगों को, आप कहाँ से संख्या जुगाड़ेंगे? लगता है पटना ठीक है, कल वोट पर हम लोग को रोक लगाया है। कल मतलब ये पर वोट पर हम लोग को जो रोक करवाने के लिए उस पर नहीं ये किया उसने। ठीक, हम लोग संख्या तो हम लोग तो माइनस करके पहले ही से जोड़ रहे हैं, इसको इंक्लूड करके कभी जो हम लोग अपने लोगों को अपने जो है वो 60 आदमी को तो इंक्लूड कभी नहीं किए हैं। उसके बाद संख्या आप लोग 42-43 बतला रहे थे, उसके बाद संख्या रात भर में संख्या बढ़ जाएगी। क्या करने वाले हैं आप लोग रात में? रात भर में नहीं कर रहे हैं, रात में अभी तो समय है। लोग अभी बहुत लोग उधर कुछ भोजन पर गए हैं, हो सकता है वहाँ से निकल के इधर चले आए भोजन करके, स्वीट डिश खाने इधर चले आए। वहाँ भोजन तीता भोजन के बाद तो मीठा की जरूरत होती है, तो तीता मिल रहा है तो मिठास लेने के लिए इधर आ सकते हैं। मांझी जी ने खुला ऑफर दिया है, इधर आओ। हमारी ही सरकार जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली कैबिनेट होगी। हाईकोर्ट का फैसला कितना आश्वस्त है सर? हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके बाद क्या कहेंगे? जो बाकी 1000% आश्वस्त है। तो आज की रात कयामत की रात हो सकती है। कहेगा कयामत की रात, सामान्य रात है, आराम से खाइए पीजिए मौज करिए। आश्वस्त है आपकी सरकार? बिल्कुल। सर, कितने विधायक अभी तक आपको आश्वस्त है? ये आपको हम हिसाब देने के लिए बैठे हुए हैं। सर, कितने विधायक आपके हाथ में है सर? ये आपके यहाँ आपको हिसाब देना जरूरी है क्या? नीतीश जी मांग रहे हैं सर। हाँ, तो नीतीश जी से पूछ लीजिए। सर, आपके कांटेक्ट में कितने विधायक हैं सर? क्या हो गया? नरेंद्र सिंह और भोज लगातार हो रहा है, डिनर पार्टी हो रही है। भले ही दलित महादलित इस वक्त कई परिवार भूखे पेट सो रहे हों, लेकिन उनके हित की बात करने वाले भोज कर रहे हैं और भोज के बहाने अपनी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। महाचंद्र प्रसाद सिंह साहब को सुन लेते हैं। होंगे हम लोग के फैसले से। क्या ये मांझी सरकार की आखिरी कैबिनेट थी? देखिए, कैबिनेट आखिरी मांझी सरकार हर काम पर नजर रखे हुए है, आखिरी नहीं होगा। मांझी सरकार अस्थायी सरकार है और कल आप देखेंगे शक्ति परीक्षण में क्या होगा। कल मांझी जी फ्लोर टेस्ट के बजाय इस्तीफा देना पसंद करेंगे या डटे रहेंगे मैदान? ये बातें उठती कहाँ से?
पूरी शक्ति परीक्षण में हम आगे हैं। तो एमएलए दिखे नहीं बाबू। नहीं, एमएलए की गिनती हो गई है। एमएलए गिनती कल आप देखेंगे। बीजेपी एक आरोप लगा है खरीदने का। पप्पू यादव ने जिस तरीके से आज विधायक को खरीदने की कोशिश की है कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं। में आया। ये आप देखेंगे कि पिछले दिनों कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कहां से हॉर्स ट्रेनिंग हो रहा था, क्या हुआ, एलजेपी के साथ क्या हुआ, भाजपा के साथ क्या हुआ, आरजेडी के साथ क्या हुआ, ये पीछे जाए आप। पप्पू यादव आपके संपर्क में है क्या? पप्पू यादव आपके संपर्क में है? पप्पू यादव के बारे में हम आप सब जानते हैं। पप्पू यादव आपके संपर्क में है? पॉपुलर लीडर हैं। आज इस संकट में भी हस्बैंड वाइफ दोनों पार्लियामेंट का मेंबर है। आपके संपर्क में है? अब किसके साथ कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ राज्य के लोकसभा के सदस्य हैं माननीय पप्पू यादव जी, और उनकी पत्नी भी लोकसभा की सदस्य है। इस संकट में भी दोनों हस्बैंड वाइफ जीत कर आए हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि हैं। हमको और आपको भी आपके संपर्क में पप्पू यादव हैं क्या? आपके पास आपके संपर्क में पप्पू यादव हैं क्या? कितने छोड़ दीजिए, संख्या आपकी पूरी हो गई है। उतनी है जिसमें हम शक्ति परीक्षण में बहुत आगे। तो अभी तो हड़बड़ाहट क्यों है कैबिनेट के फैसले लेने में? कोई हड़बड़ाहट रहने वाली है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। हम फैसले जनहित में लेते हैं, और जो फैसले महत्वपूर्ण फैसले जब एजेंडे सामने आते हैं, हुआ गए 10 एजेंडे 12 एजेंडे ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है। कल हम लोग बहुत नहीं बैठ पाए, बैठे बना रहे हैं, बटेदारी लागू कर दिए। तो कैबिनेट की बैठक के बाद महाचंद्र सिंह फिर नरेंद्र सिंह कहते हुए कि सब कुछ ठीक है, शक्ति परीक्षण में हम आगे हैं और कैबिनेट की बैठक लेने में कोई हड़बड़ाहट नहीं है। दावा लगातार हो रहा है, लेकिन कयामत की रात जो बात कही जा रही है, कयामत की रात है क्या रविंद्र जी? कयामत की रात है क्या? बिल्कुल कयामत की रात नहीं है। एक सामान्य जिस तरह से रातें हुआ करती हैं उसी तरह का रात है, और एकदम निश्चिंत रहें, कहीं इसमें व्याकुलता हम लोग को नहीं है। और कल जो जिनका कयामत होने वाला है, कयामत ढहने वाला है, जो बेचैन है सत्ता के लोलुपता के लिए, सत्ता पर आने के लिए, उनको पता चल जाएगा। देखिए जो बेचैन लोग हैं उनके जो बेचैन जो सत्ता में आने के लिए बेचैन है, मैं आऊंगा रामानु जी आपके पास आऊंगा जी, निहोरा जी। तो उनका सुमित जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर राजनीतिक उथल पुथल बिहार में कराए गए। जिस दिन 9 तारीख को आदरणीय नीतीश जी ने राज्यपाल और लालू जी मिलकर राज्यपाल को 130 की सूची दिया था, उसी दिन जो आज दावे कर रहे हैं कि हम बहुमत प्राप्त कर लेंगे, उनका भी कर्तव्य बनता था कि अपनी सूची राज्यपाल को देते कि इतने मेंबर हमारे साथ हैं। तो यह नहीं किया गया, इसी दिन के लिए हाउस ट्रेडिंग के लिए नहीं किया गया, वातावरण खराब करने के लिए नहीं किया गया। एक बात, दूसरा पक्ष हम कहना चाहते हैं, बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी महादलित की बात करते हैं कि जीतनराम मांझी महादलित है इसलिए उनका हम समर्थन करेंगे। भाई इस एक महादलित की समर्थन की बात करते हैं आप, दूसरे महादलित जो विधानसभा का अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी महादलित है, उनको आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जिल कर रहे हैं, तो वह महादलित नहीं है। तीसरा सवाल उस समय हमारा पूरा नहीं हुआ था, जो बिहार के 4 पद के अलावा जो हम कहना चाहते थे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ। ये बताएं कि बिहार से कितने महादलित को मंत्रिपरिषद में रखा गया। एक, आप राष्ट्रीय पार्टी की कमेटी बनाए, आप कितने महादलित को रखा? ये जिस तरह से अगर हम खेला आप ही लोग खेले, एक आदमी का आप जान रहे हैं। अच्छा, उधर बच्चियों की यहाँ कुछ आपको क्या नहीं रहता है, पूरा अपना भांग से ये कहना है कि 40 से 45 जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, यानी कि अब ज्यादा टाइम तो नहीं है। अब एकदम बकचोद की कोई जगह नहीं है। माफी चाहता हूँ, असंसदीय भाषा भी जी पुरवैया पर चल गया। हालांकि माननीय को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निहोरा जी, मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, इस तरह की असंसदीय भाषा बिल्कुल नहीं बोलना आपकी तरफ से होता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। ठीक है, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था आपके सवालों को लेकर मैं ठीक है, महादलित का जी एक बात और कहना है। तीसरा कि देश के राष्ट्रीय पार्टी इनकी है, राज्य के अध्यक्ष बनाए हैं, कितने दलित को आप राज्य अध्यक्ष बनाए हैं, यह तो उनको बताना चाहिए ना। आप महादलित की बात करते हैं,
लेकिन महादलित आपके पार्टी में खत्म है। महादलित की चिंता आपको आज होने लगी तो इस सवालों का जवाब भी आपको देना चाहिए। देखिए, महादलित की चिंता हम लोग पहले से भी करते रहे। हम लोग सर्वधर्म सद्भाव की बात करते रहे और किसी जात पात में ओबामा को आके पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। विश्वास नहीं, ओबामा को पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, ये जो है ना, हमारे महादलित के बहुत सारे विधायक हैं, हमारे मंच मोर्चा के उसी का अम्बेडकर साहब। जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक निर्दलीय विधायक श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी जो हम लोगों के साथ थे, सभी दलों के विधायक और हमारे पार्टी के पदाधिकारी सभी यहाँ पर हम लोग बैठे और कल जो सरकार की तरफ से विश्वास मत का प्रस्ताव आने वाला है, जिसके संबंध में हम लोगों ने तो पहले ही फैसला ले ही लिया है कि हम लोग इसके विपक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन आज की बैठक में हम लोगों ने ये फैसला लिया कि चूंकि चारों दलों का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से हम लोग मिले थे और हम लोगों ने उनको उस समय की राजनीतिक स्थिति की जब पूरी जानकारी दी और बताया कि अभी बिहार में किस पार्टी की सरकार है या फिर कौन सी पार्टी इसको समर्थन दे रही है, वो भी किसी को मालूम नहीं है। उस हालत में इस सरकार द्वारा अनुशंसित अनुमोदित अभिभाषण पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है और ये एक ऐसा बिंदु था जिस पर महामहिम ने अपनी स्पष्ट राय दी थी और हम लोगों की बात से इत्तेफाक जताया था कि यह बात सही है कि इस सरकार के द्वारा तैयार किया हुआ अभिभाषण पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कल कौन सी सरकार रहेगी, कैसे इसका क्रियान्वयन होगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। और उन्होंने स्पष्ट राय दी थी कि बजट सत्र से पहले उनके अभिभाषण से पहले इस सरकार का जो फ्लोर टेस्ट होता है, शक्ति परीक्षण या विश्वास मत का प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान हो जाना चाहिए, उसी के बाद ये अभिभाषण पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने हम लोगों के सामने अपनी राय ये रखी थी, हम लोगों को आश्वस्त किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल इसके प्रतिकूल था और हम लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस सरकार का अभिभाषण महामहिम पढ़ने जा रहे हैं और उसका अनुपालन या उसका क्रियान्वयन कौन सी सरकार करेगी, क्योंकि कल दोपहर बाद ये सरकार रहने वाली नहीं है। तो ऐसे सरकार का अभिभाषण पढ़ के महामहिम ने ये एक अच्छी परंपरा को स्थापित नहीं किया है और सबसे बड़ी बात की जो उनकी अपनी भावना थी और वो खुद संविधान वेत्ता हैं, ख्याति प्राप्त अधिवक्ता रहे हैं और तब जब उन्होंने अपनी राय दी उसको भी नहीं पालन हुआ, वैसी स्थिति में उनका अभिभाषण सुनने से और इस अल्पमत वाली ही नहीं असंवैधानिक सरकार के द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण सुनने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम लोग चारों दल के लोगों ने फैसला किया है, हमारे विधायक दल ने और पार्टी ने मिलकर, कि हम लोग उनके भाषण का बहिष्कार करेंगे। हम लोग उनका भाषण नहीं सुनेंगे क्योंकि वह भाषण ही और तो राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे जेडीयू की तरफ से। निहोरा जी, इसका क्या स्टैंड, इसके पीछे क्या वजह है, इसकी क्या जरूरत है? आप रहिए, आप सदन में तो कम से कम रह सकते थे। नहीं, मुझको लगता है स्टैंड तो बिल्कुल सही है, निर्णय सही है, क्योंकि बराबर महामहिम से मिलकर, बराबर नहीं मिलकर महामहिम से मिलकर हम लोगों ने सवाल उठाया था कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक सरकार है। आप बावजूद बजट सत्र है, आप अभिभाषण करेंगे तो बजट सत्र में अभिभाषण कौन सी सरकार का करेंगे? विश्वास मत प्राप्त करने के बाद जो नई सरकार बनती उसका अभिभाषण करना ही संवैधानिक होता। तो ऐसे गैर संवैधानिक सरकार के भाषण का सुनना उचित नहीं है।
यह मुझको लगता है कि निर्णय सही है। बीजेपी की नजर में संवैधानिक है उषा जी? बीजेपी के नज़र में 7 दिन का समय राज्यपाल जी से जब गए मिलने और अपने आप नेता का तय हो गया, और तय ही नहीं हुआ बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृति भी मिल गई, जबकि ऐसा संविधान में है कि विधानमंडल दल का नेता ही नेता होता है, और वो विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के अंदर उनको स्वीकृति प्रदान कर दी, और इसके लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसका जवाब नहीं इसके लिए कोर्ट ने भाषण पढ़ा जाना जायज है कि न जायज है? हम भाषण में भी आ रहे हैं, और राज्यपाल जी ने क्या कहा? राज्यपाल जी ने कहा कि 7 दिन का समय देते हैं, ये जायज है कि न जायज है? पहले भी मुताबिक राज्यपाल का अभिभाषण जो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल का असंवैधानिक गलत कह रहे हैं, क्योंकि अभी इसके पहले तक नीतीश कुमार जी के सहमत से ही ना ये जीतन राम मांझी जी की सरकार चल रही थी। और 7 दिन का उन्होंने समय दिया। सुमित जी, उन्होंने समय दिया, कहा उन्होंने कुछ गलत किया? इसके पहले भी दूसरे जो गवर्नर थे, जब भी कोई सरकार बनती है तो 7 दिन का समय। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले निहोरा जी मैं जवाब चाहूंगा बहुत छोटा सा। आप अगर आज असंवैधानिक कह रहे हैं, सन 2000 में आपको असंवैधानिक नहीं लगा? हाँ। उस समय आपने बजट पेश करवा दिया, अभिभाषण करवा दिया, बजट तक पेश करवा दिया। अरे उस दिन भी बीजेपी थी ना? उस दिन बीजेपी ठीक है, अरे बीजेपी एक सेकंड, लेकिन फैसला बीजेपी तो उस दिन भी थी। निहोरा जी मैं छोटा सा उस समय क्या, एक सेकंड निहोरा जी, उस समय क्या असंवैधानिक आपको नहीं लगा? उस समय 2 परिस्थिति थी। एक तो विधानसभा तुरंत गठित हुआ था, लालू प्रसाद और गठित होने के बाद में सरकार बनी थी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि बहुमत का फर्क, दोनों पार्टियों का बहुमत का फर्क बहुत कम का था। असंवैधानिक कम था। जिस लॉजिक के साथ आज आप कह रहे हैं वही लॉजिक उस वक्त भी लागू होगा। बहुमत का फर्क, परिस्थितियां बदल जाती हैं तो जवाब तो नहीं बदलना है। यह लगता था कि यह जीतेगा कि वह जीतेगा। बिल्कुल, ये परिस्थितियों की राजनीति हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल आकलन है। नहीं, यहाँ भी कैसे? क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है, ये चर्चा लगातार पिछले 8 दिनों से हो रही है। संविधान का तार संविधान को कौन कर रहा है, ये तमाम चर्चा हो रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बारी अब फैसले की है, लेकिन फैसले से पहले तमाम दांवपेच खेले जा रहे हैं। आज की रात बहुत अहम रात होने वाली है। संख्या बल को लेकर मैं आप आऊंगा, समय कम है। संख्या बल को लेकर आज की रात में आप कुछ ऐसा करने वाले हैं रविंद्र जी कि आपके साथ इतने विधायक आ जाए? हम लोग के साथ हैं, और हम कल मेजोरिटी हम आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, हॉर्स ट्रेडर तो वो है, उनका तो इतिहास ही है कि जब आप खुला ऑफर दे रहे हैं क्या मंत्री पद? नहीं देखिए, अरे भाई मुख्यमंत्री का अधिकार है मंत्री बनाने का। मंत्रिमंडल का जब सीट खाली है तो भरेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं? बाद में आप करते, ऑफर आप दे रहे हैं पहले। नहीं, उनको बोलने का अधिकार है, मंत्रिमंडल गठन करने का अधिकार है, बहुमत साबित करेंगे तो बनाएंगे। मैं वो बयान सुनवाता हूँ। सीएम मांझी किस तरह से कह रहे हैं कि आइए साथ दीजिए। नहीं, वो तो देखिए 29 को मंत्रिमंडल के पद को खाली मंत्री बनाएंगे ना, मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, हम थोड़ा बना सकते। सुमित जी, उनका सहयोगी न बनेगा। जरूरत नहीं है, झुंड बांधने की जरूरत नहीं है। आप लोग शांतिपूर्वक रहें। अपने विधायकों से जिनको आप वोट दिया है उनको जरूर आप कहें कि भाई आपके लिए काम हुआ है। यही है, अपने विधायकों को जरूर आप समझाने का प्रयास कीजिए कि जब गरीबों की बात हो रही है और गरीबों की संख्या 80% है, तो आप मंत्री बनने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जीतन मांझी के पास भी मंत्री का बहुत सा पद है, आइए हम मंत्री बना देंगे। साथ आइए हम मंत्री बना देंगे। ये तो खुला ऑफर है रविंद्र जी। नहीं, मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद गठन करने का अधिकार है। कीजिए, लेकिन इस तरह सार्वजनिक मन से क्या अपने साथी क्यों नहीं, अपने साथियों के लिए क्यों नहीं बोलेंगे कि इधर उधर पद के लोग में मत जाइए। हमारे यहाँ भी वैकेंसी खाली है, हम भी आपको बनाएंगे। ये पद के लोग थोड़े दे रहे हैं, नहीं बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सारे लोगों ने सुना, इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। कहाँ लोकतंत्र ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।
हम एक बात कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर कहते हैं कि लालू के गोद में नीतीश कुमार चले गए। ये बताइए, आज उन पात्रों के मदद से मांझी जी को मदद कर रहे कौन से पात्र हैं? जो जंगल राज का सूत्रधार था, साधु यादव हो, पप्पू यादव हो, वो उसको सूत्रधार से मदद भारतीय जनता पार्टी मांझी के पक्ष में ले रहे। दूसरी बात कहना चाहते कि जो सबसे बड़े जंगल राज का नेतृत्व करने वाला इनके यहाँ मंत्री बना हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम है। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि ये बड़े साफ सुथरे वाले हैं कि येदियुरप्पा पर इतने भ्रष्टाचार का आरोप और पार्टी से निकाला और फिर लाकर जंगल राज का नेतृत्व करने वाले कौन? यह इनको नहीं दिखाई जंगल राज का नेतृत्व करने वाले हमारे यहाँ कौन है? जंगल राज में रहेंगे, हमारे यहाँ क्यों आएंगे मंगल करने? नाम भूल रहा हूँ। जंगल राज वाले जंगल राज के साथी है, हमारे साथ कोई जंगल राज के साथी नहीं है। हमारा चरित्र तो है। चलिए, वक्त कम है, फाइनल कमेंट न्योरा जी। 130 आपके साथ है ना? 130 आपके साथ है, फाइनल कमेंट। बिल्कुल। और रविंद्र जी? हम लोग मेजोरिटी साबित करेंगे। कितने संख्या वो आपको पता चल जाएगा। 140 हम लोग के साथ। 140 कल देखते हैं, आप मिलेंगे हम आप 140 के साथ। और आप महादलित के नाम पर सपोर्ट कर रही हैं। ये फिलहाल की तस्वीर है, अपने दर्शकों को हम बता दें, लेकिन तस्वीर बदल सकती है। रात भर में बहुत कुछ हो सकता है, कयामत की रात कही जा रही है। लेकिन विडंबना की बात यही है कि जिस महादलित के नाम पर सियासतदान सियासत कर रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है, जिस महादलित के नाम पर राजनीति हो रही है और जिस महादलित के नाम पर कह रहे हैं कि हम महादलित सीएम का सपोर्ट कर रहे हैं, वो महादलित परिवार भले ही भूखे सो रहा हो, लेकिन उसके नाम पर भोज चरम पर है, भोज खूब हो रहा है, पेट भरे जा रहे हैं, भले ही वो महादलित परिवार भूखे सो रहा हो अभी इस वक्त। यही हकीकत है, सियासत की कड़वी हकीकत। नमस्कार।